जय श्री राधे निताई गौर हरि पूज्य श्री गोस्वामी जी पधारे हैं अद्वैत मठ से। 2 मिनट के लिए हम चाहेंगे कि वो आशीर्वचन दें सबको। हरि आत्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जयतां सुरतौ पंगोर्मम मन्दमतिर्गतिः मत्सर्वस्वपदाम्भोजौ श्री श्रीराधा मदनमोहनौ। आजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ। विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। राधा करावचितपल्लववल्लरीके राधा पदाङ्कविलसन्मधुरस्थलीके राधा यशोमुखरमत्तखगावलीके राधा विहार विपिने रमतां मनोमि। परम प्रेमास्पद अखिल रसामृत मूर्ति अखिल कलामृत निधि भगवान श्री ब्रज बिहारी, श्री वृंदावन बिहारी, श्री बांके बिहारी लाल, श्री राधा गोविंद, श्री राधा गोपीनाथ, श्री राधा मदन मोहन की नित्य लीला के स्थली श्री वृंदावन धाम। भगवान ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण। समस्त सृष्टि में शक्ति का आधार हमारे गोविंद हैं। श्रीमद् भागवत इसको प्रमाणित करती है। एते चांश कलापुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारिप्याकुलम लोकम ऋणयन्ति युगे युगे। एते च अंश कलापुंसः, बाकी सब अंश कला अवतार अंशी हमारे गोविंद, बाकी सब अवतार अवतारी हमारे गोविंद हैं। उन भगवान श्री कृष्ण की समस्त लीलाओं में सर्वप्रधान लीला है रास। भगवान ने गीता में कहा कि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नहीं मामेति सोर्जुना। मेरा जन्म भी दिव्य है, मेरा कर्म भी दिव्य है। और अन्यान्य अवतारों के परिप्रेक्ष्य में अगर हमारे गोविंद की लीलाओं का अगर थोड़ा सा अध्ययन किया जाए, चिंतन किया जाए, तो वास्तव में कृष्ण की कृपा को, कृष्ण की लीला को समझना उन्हीं की कृपा से संभव है। अन्यथा साक्षात भगवान की नित्य सिद्ध परिकर, जिनको परमहंस चूड़ामणि भगवान श्री सुखदेव कथा सुना रहे हैं, वो परीक्षित भी सुखदेव कोई साधारण तत्व नहीं है। श्री उद्धव को जब ये पता चला कि परीक्षित हमारे पास से जा रहे हैं, स्कंद पुराण की कथा के अनुसार ब्रज में सबसे प्रथम भागवत की कथा हमारे ब्रज में हुई। और गोवर्धन में कुसुम सरोवर के ठीक पीछे उद्धव कुंड और नारद कुंड के मध्य स्थल में, जहां भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ और परीक्षित, इन दोनों का जब ब्रज में भगवान की लीला संवरण के पश्चात आना हुआ, उनकी इच्छा थी कि भगवान के परम प्रिय पार्षद श्री उद्धव जी के श्रीमुख से हम भगवत कथा श्रवण करें। तब इन दोनों की अभिलाषा जब ब्रज में आए तो भगवान के कुल गुरु शांडिल्य मुनि के साथ में इनकी मुलाकात हुई। उन्होंने उनको प्रणाम किया और प्रणाम करके ब्रज तत्व को जानने का आग्रह किया। तब शांडिल्य मुनि ने ब्रज क्या है, हम जिस ब्रज में बैठे हैं,
आखिर इस ब्रज का स्वरूप क्या है। तब शांडिल्य मुनि ने ब्रज का स्वरूप बताया। ब्रजनम व्याप्तिरित्युक्त्वा व्यापनात् ब्रज उच्यते। जहां भगवान की हर कण कण में व्याप्ति हो। व्याप्ति शब्द का तात्पर्य है जहां भगवान हर कण में हर क्षण विद्यमान हो, जहां से कृष्ण कभी न जाते हो, इसी को ब्रज कहते हैं। ये भगवान के कुलगुरु शांडिल्य मुनि ने इस बात को कहा। अब उनसे आग्रह किया कि हमें उद्धव जी के दर्शन करने हैं और उद्धव जी के श्रीमुख से हम भगवत कथा सुनना चाहते हैं। बोले इसके लिए आप सबको हमारे साथ उद्धव कुंड के पास जाना पड़ेगा और वहां सब मिलकर हरिनाम संकीर्तन करेंगे। तो आइए हम सब ब्रज के आदि ठाकुर श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जी के श्री चरणों का आश्रय लें कि जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन, जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन, हरि जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन, जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन। संकीर्तन का नियम है कि जो काष्ठ व्रत मौन समाधि लिए हुए है, अगर संकीर्तन हो तो उसको भी बोलना चाहिए, उसको भी हाथ में ताली देनी चाहिए। सभी गाइए हमारे साथ। जय 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 राधे जय कृष्ण जय वृंदावन, जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन, हरि जय गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन, जय गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन, हरि जय गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन, जय गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन, हरि जय गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन, जय गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन, हरि जय गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन, 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 हरि जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन, जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन, हरि जय गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन, जय गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन, हरि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, गौर हरि बोल, जय राधे राम राम हरे हरे, हरि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, भजनी ताई गौराधे श्याम, हरे कृष्ण हरे राम, नीताई राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम, भजनी ताई गौराधे श्याम, हरे कृष्ण हरे राम, नीताई राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम, भजनी ताई गौराधे श्याम, हरे कृष्ण हरे राम, नीताई राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम, भजनी ताई गौराधे श्याम, हरे कृष्ण हरे राम, नीताई राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम, भजनी ताई गौराधे श्याम, हरे
हरे राम निताय गौर राधे श्याम हरे कृष्ण हरे भजनिताय गौर राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम निताय गौर राधे श्याम हरे कृष्ण भजनिताय गौर राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम निताय गौर राधे श्याम हरे कृष्ण हरे भजनिताय गौर राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम निताय गौर राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री 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 राधे जय जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय श्री राधे जय जय राधे जय श्री राधे। बोलो श्री राधा रानी की। अब समझ मिलकर उच्च स्वर से हरिनाम किया। क्यों? कि जहां भगवान नाम होगा वहां भगवान और भक्त दोनों प्रकट होते हैं। जो उच्च स्वर से हरिनाम किया, भगवान के परम प्रिय पार्षद श्री उद्धव जी का दर्शन हुआ और उद्धव जी ने बतलाया कि नंदनंदन रूपस्तु श्री शुको भगवान ऋषि। ये शुकदेव कौन है? साक्षात ब्रजेंद्र नंदन नंदनंदन भगवान श्री कृष्ण ही हैं। उन शुकदेव के रहने के बावजूद परीक्षित ने रास की संपूर्ण कथा को श्रवण किया, फिर भी संशय किया। धर्मप्यतिक्रमो दृष्ट ईश्वराणाम च साहसम, कि जो धर्म के संस्थापनार्थ हैं, आए हैं, वो धर्म का व्यतिक्रम करके पर दाराभिमर्शन पूरे अन्य की स्त्रियों को लेकर नृत्य कर रहे हैं। क्या ये भगवान की लीला है? जबकि आप रास का आरंभ करते हैं, भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरंतुम मनश्चक्र योग मायाम उपाश्रितः। सारे संशय को निरस्त करने के लिए ही शुकदेव जी ने रास का आरंभ ही भगवान शब्द से किया। लेकिन इतने होने के बावजूद परीक्षित के मन में संशय हो गया कि परदारा विमर्शनम, दूसरे की स्त्रियों को लेकर नाचना, या भगवान का काम है, ये किसी कामी पुरुष का काम है, ये भगवान नहीं हो सकते। जबकि रास में भगवान का नाम पड़ा काम गर्व प्रहारी, जो काम के गर्व को चूर्ण कर दे। साक्षात मनमथ मनमथ, हु हैज द पावर टू अट्रैक्ट द क्यूपिड, जो काम को भी आकर्षित कर ले। कर्षयति थी कृष्ण, हु हैज द ग्रेविटेशन पावर, जिसमें ऐसी गुरुत्वाकर्षण शक्ति है कि सारा जगत स्वतः भगवान की तरफ आकृष्ट हो जाता है। इतना होने के बावजूद परीक्षित के मन में संशय हो गया। तब सुखदेव जी ने कहा कि कृष्ण की लीला कभी भी अनुकरणीय नहीं है। रामचरित्र अनुकरणीय है और कृष्ण चरित्र अनुशीलनीय है। कभी कृष्ण के चरित्र का अनुशीलन करने की मन में इच्छा जाग भी जाए तो सुखदेव जी कहते हैं क्वचित। जैसे आटे में थोड़ा सा नमक डालोगे तो रोटी बड़ी सुस्वादु बनेगी, ठीक वैसे ही अपने जीवन में अगर कृष्ण रस का आनंद चाहते हो तो ज्यादा उस कृष्ण रस में डूबने के लिए उनकी कृपा चाहिए। भगवत प्रेमीजन, भगवान श्री कृष्ण की कृपा को पाने के लिए थोड़ा सा अल्प नमक मात्र डाल लो। वही शुकदेव ने परीक्षित के मन के संशय को हटाया। तो भगवान की समस्त लीलाओं में सर्वप्रधान लीला ये दिव्य रास की लीला और भगवान की दिव्य रास स्थली श्री वृंदावन धाम, जहां इस दिव्य रास स्थली में हम सब यहां पर विराजमान है। वृंदावन का ये पंचकोश, जो पंच योजन विस्तीर्णम वनम में देह रूपकम, ये वृंदावन धाम 5 कोस का वृंदावन धाम, जिसे भगवान ने अपना निज स्वरूप बतलाया। मैं ही वृंदावन हूं, वृंदावन मेरा अभिन्न स्वरूप है। मेरा दर्शन करो, वृंदावन का दर्शन करो, एक ही बात है। मुझे अर्चन करो, वृंदावन का अर्चन करो, एक ही बात है। क्योंकि धाम और धामी अभिन्न हैं। धाम में और धामी में किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है।
भगवान ने वृंदावन का वो स्वरूप बतलाया, तो भगवान की समस्त लीलाओं में हम उस दिव्य रासस्थली में विराजमान हैं, और उसमें भी वृंदावन में जो भगवत प्राप्त महापुरुष आते हैं वो सब भगवत प्राप्त है, नित्य सिद्ध परिकर है। ब्रज में आना, ब्रज में निवास करना बिना श्री जी की कृपा के संभव नहीं है, बिना वृंदावन बांके बिहारी की कृपा के संभव नहीं है। यहां जो उद्धव भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आशा महो चरण रेणु जोशाम हम श्याम वृंदावनी किमपि गुल्मलतौषधीनाम या दुस्त्यजम स्वजनमार्य पथम च हित्वा भेजुर्मुकुंद पदवीं श्रुतिभिर्मृग्याम। हे प्रभु, मुझे केवल वृंदावन में लता पता बनाकर रख दो, बल्कि श्रीमन महाप्रभु की कृपा जिन प्रबोधानंद सरस्वती पाद को प्राप्त हुई, जो 60,000 सन्यासियों के गुरु थे, वही प्रकाशानंद जब प्रबोधानंद बने, उन्होंने वृंदावन महिमामृतम में गाया कि इस वृंदावन में लता पता तो बहुत बड़ी बात है, यहां एक कीट पतंग भी बन गए तो समझ लेना कि श्री जी की कृपा हो गई है, श्री जी की कृपा हो गई है। भगवत प्रेमीजन, हम सब कितने परम सौभाग्यशाली हैं कि वो दिव्य भगवान श्री कृष्ण की सर्व प्रधान लीला रासस्थली, और उसमें भी पंचकोश, उसमें भी सामने बांके बिहारी, इधर यमुना, और इसका बिल्कुल मध्यस्थल यहाँ हरिनाम का अहम दिव्य आनंद, और ब्रज रज प्राप्त श्री तरसेम लाल जी महाराज का आज प्रथम पुण्यतिथि का हम पालन कर रहे हैं। हम सब जानते हैं कि जो धाम में रहे, धाम में जिसका उत्सव मनाया जाए, अवश्यमेव आज ये बाबूजी जहां पर भी होंगे, भगवान की इन लीला संकीर्तन का जब स्मरण किया जाता है, उनकी पुण्यतिथि पर जब उनका स्मरण किया जाता है, तो ये स्मरण हम आचार्यों का, महापुरुषों का इसलिए करते हैं जिससे हमारी स्मृति, हमारा स्मरण जब उनके प्रति होगा तो ये भाव सीधा वो जहां पर होंगे वहां उनके चरणों में गिरता है। क्यों कि ये जितने भगवत प्राप्त महापुरुष हैं ये कहीं नहीं जाते हैं, सूक्ष्म रूप से, कारण रूप से कहीं ना कहीं विराजमान रहते हैं, और ये कारण रूप में जब विराजमान हैं तो जैसे भगवान नित्य हैं वैसे भगवान के भक्त भी नित्य हैं। भगवान में और भक्त की नित्यता में कभी अभाव नहीं रहता है। हमारे गोविंद कहीं चले गए हो, ना ना ना, ये भ्रम है, ये संशय है। वो कल भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। और दाबोदी लीला कौरेन गोरा राय कोनो कोनो भाग्यवानी देखी बारे पाए, ये तो भगवान की लीला आज भी चल रही है, महाप्रभु की लीला आज भी चल रही है, भक्तों की लीला आज भी चल रही है, गोविंद की लीला आज भी चल रही है। किंतु कोनो कोनो भाग्यवानी देखी बारे पाए, जिस पर वो कृपा कर दें तब उनकी लीला का उन्हें साक्षात्कार होता है, तब उनकी लीला का दर्शन उनको हो पाता है। इसीलिए गीता में भगवान ने कहा, ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। अगर मैं कृपा करके उसे बुद्धि योग प्रदान करूं तब मेरी लीला का साक्षात्कार और अनुभूति उसको हो पाएगी। इसलिए ध्यान रखना कि भगवान, गोविंद और उनके प्रिय भक्त सर्वदा नित्य हैं। भगवान की चारों चीजें नित्य हैं, लेकिन इसमें भक्तों की तिथि पर हम जब उनका स्मरण करते हैं तो इस तिथि पर किया हुआ स्मरण उनके पास तक पहुंचता है, उनके श्री चरणों में जाकर ये गिरता है। तो हम सब परम सौभाग्यशाली हैं कि श्री तरसेम लाल जी की इस प्रथम पुण्यतिथि पर हम बांके बिहारी जी के चरणों में, मदन मोहन जी के चरणों में, श्री यमुना मैया के चरणों में धाम में बैठकर उनका स्मरण कर रहे हैं। इसके लिए ये सारा परिवार बहुत बहुत आशीर्वाद के लिए अधिकारी हैं। मैं अपने आराध्य श्री राधा मदन मोहन, श्री राधा मदन गोपाल जी से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवार पे इसी प्रकार से कृष्ण कृपा, श्री किशोरी जी की कृपा बनी रहे, और इसी प्रकार से वो हर वर्ष अपने आचार्यों की तिथि, अपने भक्तों की तिथि, अपने पूर्वजों की तिथि, अपने पूज्य पिताश्री की तिथि इसी प्रकार से आनंद से पालन करते रहें। और इस प्रकार भक्त समागम होगा, जहाँ हरिनाम संकीर्तन हो, जहाँ भैया कृष्णदास जैसे कि मधुर ध्वनि से हम सब हरिनाम संकीर्तन का जो दिव्य आनंद ले रहे हैं, ये संकीर्तन यहाँ नहीं हो रहा है, बल्कि इस संकीर्तन की स्वर लहरी तरसेम लाल जी तक अवश्य पहुँच रही है, ऐसा कोई संदेह नहीं। तो मैं बड़ा आभारी हूँ आप सभी भक्तों का, इस दास को आपने स्मरण किया, याद किया।
सभी भक्तों के चरणों में प्रणाम। और हमारे हेमांग जी हमारे हृदय हैं, इनका आह्वान हो, इनका निवेदन हो, हमें अगर वृंदावन में हैं तो हम अवश्य जाने का प्रयास करते हैं। सभी भक्तों के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। कि वो दिव्य भगवान श्री कृष्ण की सर्व प्रधान लीला रासस्थली, और उसमें भी पंचकोश, उसमें भी सामने बांके बिहारी, इधर यमुना, और इसका बिल्कुल मध्यस्थल यहाँ हरिनाम का अहम दिव्य आनंद। और ब्रज रज प्राप्त श्री तरसेम लाल जी महाराज का आज प्रथम पुण्यतिथि का हम पालन कर रहे हैं। हम सब जानते हैं कि जो धाम में रहे, धाम में जिसका उत्सव मनाया जाए, अवश्यमेव आज ये बाबूजी जहां पर भी होंगे, भगवान की इन लीला संकीर्तन का जब स्मरण किया जाता है, उनकी पुण्यतिथि पर जब उनका स्मरण किया जाता है, तो ये स्मरण हम आचार्यों का, महापुरुषों का इसलिए करते हैं जिससे हमारी स्मृति, हमारा स्मरण जब उनके प्रति होगा तो ये भाव सीधा वो जहां पर होंगे वहां उनके चरणों में गिरता है। क्यों कि ये जितने भगवत प्राप्त महापुरुष हैं ये कहीं नहीं जाते हैं, सूक्ष्म रूप से, कारण रूप से कहीं ना कहीं विराजमान रहते हैं। और ये कारण रूप में जब विराजमान हैं तो जैसे भगवान नित्य हैं वैसे भगवान के भक्त भी नित्य हैं। भगवान में और भक्त की नित्यता में कभी अभाव नहीं रहता है। हमारे गोविंद कहीं चले गए हो, ना ना ना, ये भ्रम है, ये संशय है। वो कल भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। और दाबोदी लीला करें गोरा राय, कोनो कोनो भाग्यवानी देखी बारे पाए। ये तो भगवान की लीला आज भी चल रही है, महाप्रभु की लीला आज भी चल रही है, भक्तों की लीला आज भी चल रही है, गोविंद की लीला आज भी चल रही है। किंतु कोनो कोनो भाग्यवानी देखी बारे पाए, जिस पर वो कृपा कर दें तब उनकी लीला का उन्हें साक्षात्कार होता है, तब उनकी लीला का दर्शन उनको हो पाता है। इसीलिए गीता में भगवान ने कहा, ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। अगर मैं कृपा करके उसे बुद्धि योग प्रदान करूं तब मेरी लीला का साक्षात्कार और अनुभूति उसको हो पाएगी। इसलिए ध्यान रखना कि भगवान, गोविंद और उनके प्रिय भक्त सर्वदा नित्य हैं। भगवान की चारों चीजें नित्य हैं, लेकिन इसमें भक्तों की तिथि पर हम जब उनका स्मरण करते हैं तो इस तिथि पर किया हुआ स्मरण उनके पास तक पहुंचता है, उनके श्री चरणों में जाकर ये गिरता है। तो हम सब परम सौभाग्यशाली हैं कि श्री तरसेम लाल जी की इस प्रथम पुण्यतिथि पर हम बांके बिहारी जी के चरणों में, मदन मोहन जी के चरणों में, श्री यमुना मैया के चरणों में धाम में बैठकर उनका स्मरण कर रहे हैं। इसके लिए ये सारा परिवार बहुत बहुत आशीर्वाद के लिए अधिकारी हैं। मैं अपने आराध्य श्री राधा मदन मोहन, श्री राधा मदन गोपाल जी से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवार पे इसी प्रकार से कृष्ण कृपा, श्री किशोरी जी की कृपा बनी रहे और इसी प्रकार से वो हर वर्ष अपने आचार्यों की तिथि, अपने भक्तों की तिथि, अपने पूर्वजों की तिथि, अपने पूज्य पिताश्री की तिथि इसी प्रकार से आनंद से पालन करते रहें। और इस प्रकार भक्त समागम होगा, जहाँ हरिनाम संकीर्तन हो, जहाँ भैया कृष्णदास जैसे कि मधुर ध्वनि से हम सब हरिनाम संकीर्तन का जो दिव्य आनंद ले रहे हैं, ये संकीर्तन यहाँ नहीं हो रहा है, बल्कि इस संकीर्तन की स्वर लहरी तरसेम लाल जी तक अवश्य पहुँच रही है, ऐसा कोई संदेह नहीं। तो मैं बड़ा आभारी हूँ आप सभी भक्तों का, इस दास को आपने स्मरण किया, याद किया। सभी भक्तों के चरणों में प्रणाम। और हमारे हेमांग जी हमारे हृदय हैं, इनका आह्वान हो, इनका निवेदन हो, हमें अगर वृंदावन में हैं तो हम अवश्य जाने का प्रयास करते हैं। सभी भक्तों के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।